दोस्तों ये आपका बिहार एसआई का खाकी सीरीज जो कि आप बोल सकते हैं 3 यानी 3.0 है। और ये आपका एडुटेरिया की तरफ से दोस्तों ये आपका सेट जो है करवाया जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन का लेवल देखेंगे तो बिल्कुल आपको पूरा सिलेबस के अनुसार ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और आप यहाँ पे बोल सकते हैं आपका सेट नंबर 5 है। इसके पहले देखिए मैंने जो है 4 सेट आपका ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो वो सभी जा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग अगर फायदा लेना चाहते हैं बिहार दरोगा पीटी में, तो क्वेश्चन का मल्टीपल टाइम जो है रिवीजन कीजिए। आप देखिए, आप मत पढ़िए हमसे, लेकिन आप खुद से पढ़िए। कम से कम डेली आप देखिए 400 से लेकर के जो है 500 क्वेश्चन का जो है रिवीजन कीजिए, ताकि आपको जो है एग्जाम में दिक्कत ना हो। और आने वाले एग्जाम में आप जो है 20-30 हज़ार 40 हज़ार जो है क्वेश्चन का रिवीजन करके बैठे रहेंगे, तो ये देखिए आपको फायदा होगा, क्योंकि जो आपका एग्जाम है ये आपका ऑप्शन बेस है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए पहला हमारा प्रश्न है कि इसमें आपका बोल रहा है कि निम्न में से कौन से कथन जो कि विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह के संबंध में सही है। तो सही के बारे में पूछ रहा है। देखिए यह भारत का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, सही है। इसका प्राकृतिक डीप ड्राफ्ट लगभग 20 मीटर है, जो इसे बड़े जहाज़ों के लिए जो है उपयुक्त बनाता है, ये भी देखिए सही है। और विझिंजम बहुउद्देशीय बंदरगाह केरल में स्थित है, तो आंसर हमारा डी होगा। इनमें से सभी हम ऑप्शन देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ एक राष्ट्र एक मिशन प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करें राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन अभियान को किसने जो है लॉन्च किया है। तो ये दोस्तों लॉन्च किया गया है भूपेंद्र यादव के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर बी होगा, भूपेंद्र यादव के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। बात करते हैं कि जैसे आपका विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये 5 जून को मनाते हैं, ये भी याद रखिएगा 5 जून। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसी संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन यानी COP30 के लिए दक्षिण एशिया दूत नियुक्त जो है किया गया है। इसका उत्तर देखेंगे तो अरुणाभ घोष जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अरुणाभ घोष ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और वही देखिए अगर हम बात करते हैं तो UNDP के जो सद्भावना दूत हैं उनका नाम है पद्मा लक्ष्मी, नाम है क्या है, पद्मा लक्ष्मी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि हाल ही में चर्चे में रहा जो कि आकाश तीर क्या है। देखिए आकाश तीर की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये क्या है बताइएगा। तो यह शत्रु के विमानों, ड्रोन और मिसाइलों का पता लगाने, ट्रैक करने और उन्हें मार गिराने की स्वचालित प्रणाली है। और यह बिहार निर्मित, माफ कीजिएगा दोस्तों, यह भारतीय निर्मित स्वदेशी रक्षा प्रणाली है। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी 1, 2 हमारा जो है दोनों कथन सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, आपका 5 नंबर है कि पहला राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है। देखिए दोस्तों ये देखेंगे तो ये आपका नई दिल्ली में किया गया है। आंसर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा, नई दिल्ली में। यह कार्यक्रम मध्यस्थता अधिनियम 2023 के महत्व पर प्रकाश डालता है, जिसका उद्देश्य विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने की भारत की जो कि सभ्यतागत विरासत को पुनर्जीवित करता है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं घटना चक्र का जो है जो किताब है आपका GS पॉइंटर है ना, इसका जो है बैच स्टार्ट कर दिया गया है। और ये आपका जो बैच है 60 दिन 60 सेट आपका प्रैक्टिस सेट के तौर पे हम इसको ख़त्म कर देंगे। और इतना जान लीजिए कि जो आपका ये GS पॉइंटर है, ये जो होता है ना पूर्वावलोकन, जो आपका किताब दिया गया है अलग अलग सब्जेक्ट का, उसका निचोड़ एक ही किताब में दिया गया है। आपको रिविजन करने के लिए बहुत आसान किताब है ना। कम समय में आप इसको पूरा रिवीजन कर सकते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन आपको डायरेक्ट यहाँ पर देखने को मिला, क्योंकि जो PCS लेवल का जो क्वेश्चन पूछा गया है MCQ में, वही किताब में क्वेश्चन डाल दिया गया है 1 लाइनर फॉर्म में। देखिए इतिहास है, राज्य व्यवस्था है, भूगोल है, उसके बाद विज्ञान है, सामाजिक विकास है और आपका पर्यावरण पारिस्थितिकी है। और ये बिहार दरोगा के लिए तो रामबाण साबित हो, क्योंकि ये रिसेंट एग्जाम आपका होने वाला है। BPSC के सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। BPSC ADO है, BSSC सीजल इंटर लेवल, बिहार पुलिस, UPSI, SSC, रेलवे, सभी एग्जाम के लिए ये आपका रामबाण साबित हो, क्योंकि GS का जो लेवल है आपको पता है कितना बेहतर होता है घटना चक्र में। ये जो आपका बैच शुरू है आपका 24 नवंबर से शुरू हो जाएगा। और जो टेस्ट का टाइमिंग है 8 PM है। आप मत बोलिएगा सर टेस्ट का टाइमिंग चेंज की, क्योंकि कोई स्लॉट खाली है नहीं। 12 बजे से लेकर के जो है 9 बजे तक आपका टेस्ट हो रहा है। बहुत सारा बैच स्टार्ट है। इसका फी मैंने कितना रखा है, मात्र 102 रुपये। 102 रुपये में आपको जो है 60 दिन हम आपको प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, PDF भी आपको देंगे।
टेस्ट की जानकारी की बात करते हैं, डेली आपको 100 प्रश्न का टेस्ट करवाएंगे, संडे वनडे आपका बंद नहीं रहेगा, डेली आपका टेस्ट चलेगा, ठीक है, कोई ऑफ नहीं रहेगा। 10 पेज आपको देंगे पढ़ने के लिए। आप बोलेंगे सर पेज तो बहुत ज़्यादा दे रहे हैं पढ़ने के लिए। आप देखिए बहुत सारी चीज़ पढ़े हुए हैं, आपको नया थोड़ी है कि आपको मतलब बहुत ज़्यादा टाइम आपको लग जाएगा। आप बहुत सारा चीज़ पढ़े हुए हैं, बस आपको एक सनसनी निगाह से आपको उसको देख लेना, फिर आप क्वेश्चन लगाइए, बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। टेस्ट आपको जो है टेलीग्राम बोर्ड से होता है, जो बहुत सारे छात्र हमसे ज्वाइन हैं उनको पता ही है कैसे हम टेस्ट करवाते हैं। टेस्ट का रैंक लिस्ट भी आपको देंगे, 100 प्रश्न का पीडीएफ देंगे, आंसर हाईलाइट पीडीएफ देंगे, और ये टेस्ट जो है आपको रिजल्ट देगा, बिल्कुल देगा। अगर आपको ज्वाइन होना है तो यहाँ पे देखेंगे तो क्यूआर स्कैनर दिया गया है, इसी पे आप क्यूआर पे स्कैन कीजिएगा, और नीचे देखिएगा लिखा गया है पेमेंट आपको क्यूआर पे ही करना है। जो पेमेंट का स्लिप है आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है 6387098070 पे। आपको 12 से 24 घंटे के अंदर जो है ऐड कर देंगे, यानी कि तुरंत आप कॉल करते हैं कि सर ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। मेरे भाई टाइम दिया कीजिए, बहुत सारे लोग पेमेंट करते हैं, कॉल रिसीव करना होता है, मैनेजमेंट थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन आपका हो जाएगा। 24 नवंबर से पहले आपको ज्वाइन कर लेना है, यानी कि 5, 6 या 7 सेट के बाद ज्वाइन करेंगे तो क्या फायदा होगा। सेट नंबर 1 से ज्वाइन कीजिए। देखिए सेट नंबर 1 से आप ज्वाइन करेंगे तो बेनिफिट मिलेगा आपको ना, क्योंकि 60 दिन आप लगातार और टाइम से टेस्ट बनाएंगे तो आपको रैंक लिस्ट भी मिलेगा। तो चलिए टेस्ट को शुरू करते हैं आगे, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है कि भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई डेटा सेंटर पार्क किस राज्य में स्थित है। तो ये किस राज्य में स्थित है बताइएगा। तो ये आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। और भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय की बात करते हैं तो आपको हैदराबाद में देखने को मिलता है, हैदराबाद में। और भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत की बात करते हैं तो उनका नाम क्या है, दीपिका पादुकोण, है ना, याद रखिएगा। और भारत की पहले चीता सफारी की शुरुआत जो है किस उद्यान में, तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 7 नंबर। हाल ही में चर्चा में रहा भार्गवास्त्र ड्रोन प्रणाली किस संगठन द्वारा जो है विकसित की गई है। तो संगठन की बात करते हैं तो सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड, ऑप्शन नंबर जो है 7 का ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए इसे सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने बनाया है और यह मेक इन इंडिया मिशन का समर्थन भी करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 नंबर देखेंगे कि निम्न में से किसे हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का जो अध्यक्ष दोस्तों जो है नियुक्त किया गया है, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका आंसर देखेंगे तो सूर्यकांत जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सूर्यकांत, ठीक है, नोट कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। सुरक्षा बलों द्वारा अमरनाथ यात्रा के सुरक्षित संचालन के लिए निम्न में से कौन सा ऑपरेशन जो है शुरू किया गया है। देखिए ऑपरेशन की बात करते हैं तो ऑपरेशन शिवा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 9 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑपरेशन शिवा, ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। आगे हमारा प्रश्न है तो देखिए गोल्डन डोम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो सही कथन के बारे में पूछ रहा है, पढ़ते हैं इसको हम। देखिए यह एक बहुस्तरीय मिसाइल रक्षा प्रणाली है और यह प्रणाली इजराइल के आयरन डोम से प्रेरित है और इसे अमेरिका द्वारा जो है दोस्तों निर्मित किया गया है। तो आप बोल सकते हैं आंसर डी होगा, 1, 2, 3 हमारा जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस शहर में भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क जो है दोस्तों बनाया गया है या फिर बनाया जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा नोएडा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा नोएडा, ठीक है, नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नोएडा। निम्न में से किस शहर में उत्तराखंड का पहला समर्पित साइकेड गार्डन जो है स्थापित किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हल्द्वानी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हल्द्वानी। आगे बढ़ते हैं कि चागोस द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चागोस द्वीप, बताइए इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। देखिए हाल ही में इसकी जो है संप्रभुता ब्रिटेन ने मॉरिशस को सौंपी है, सही है, यह हिंद महासागर में स्थित है। देखिए इसका आंसर 13 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी 1, 2 हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 2। चलिए आगे हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 14 नंबर। निम्न में से किसके द्वारा द डायरी ऑफ ए क्रिकेट वाइफ नामक किताब जो है लिखी गई है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा पूजा पुजारा, क्या होगा पूजा पुजारा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 14 का डी सही आंसर होगा। निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2025 का जो है खिताब जीता है। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स
देखिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो हो जाएगा लैंडोनोरिस जो है, हो जाएगा लैंडोनोरिस। ऑप्शन नंबर जो है 15 का हो जाएगा लैंडोनोरिस। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन रेल संपर्क वाली पूर्वोत्तर की चौथी राजधानी बन गई है। तो पूर्वोत्तर की चौथी राजधानी दोस्तों बन गई है, तो इसका आंसर क्या होगा 15 का बताइए, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर है ना। तो ये आइजोल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आइजोल। ठीक है, तो याद रखिएगा गुवाहाटी असम की राजधानी, अगरतला त्रिपुरा की राजधानी, उसके बाद ईटानगर की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन चुन करके बताइए। तो सही कथन हमको चुन करके बताना है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस विश्व में जैव विविधता के संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है, सही है। वर्ष 2025 का विषय है प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो सी होगा, 1, 2 हमारा जो है दोनों कथन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर हमारा प्रश्न है कि बिहार के किस खिलाड़ी ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में 2000 मीटर जो कि स्टीपल चेस में स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका आंसर क्या होगा 18 का। देखिए इसका 18 का आंसर देखेंगे तो खुशी यादव जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खुशी यादव। अगला है कि स्थलीय हरे पौधे की पत्तियों से कितनी मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी होगा 1% यानी 1%, ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन परियोजना एवं लाभान्वित राज्य सही सुमिलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत है। तो गलत के बारे में पूछ रहा है। देखिए तुलबुल की बात करते हैं जम्मू कश्मीर, नागार्जुन जो सागर परियोजना है आंध्र प्रदेश, तिलैया की बात करते हैं तो बिहार, ये गलत उत्तर हो जाएगा। दोस्तों जो तिलैया परियोजना है बिहार में नहीं बल्कि झारखंड राज्य में बराकर नदी पर बनाया गया है। और टिहरी बांध की बात करते हैं तो उत्तराखंड आपका सही दिया गया है। धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है। देखिए दोस्तों धारणीय कृषि की बात कर लेते हैं तो ये किससे आपका क्या तात्पर्य है। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा इस प्रकार की कृषि जिससे भूमि की गुणवत्ता बनी रहे। ऑप्शन नंबर जो है 21 का सी सही होगा। ऊर्जा का पिरामिड होता है। दोस्तों ऊर्जा का जो पिरामिड है ये देखेंगे तो हमेशा जो है सीधा होता है। क्या होगा आंसर, हमेशा जो है ये सीधा रहता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सीधा। ऊर्जा हस्तांतरण के 10% नियम के अनुसार कुल ऊर्जा का केवल 10% एक पोषी स्तर से दूसरे में स्थानांतरित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन दो बलों के बीच का अंतर है। किन दो बलों के बीच का अंतर है। तो इसका आंसर देखेंगे 23 का, तो ऑप्शन नंबर ए होगा गुरुत्वाकर्षण खिंचाव तथा केंद्र त्यागी बल। ऑप्शन नंबर जो है 23 का ए इसका सही उत्तर होगा। दिए गए विकल्पों में से कौन कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। दोस्तों कृष्णा की जो है सहायक नदी नहीं है, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा 24 का, तो पेनगंगा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 24 का ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा पेनगंगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तरी मैदानों में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं जो पंजाब से लेकर बिहार तथा दिल्ली से पटना के बीच तीव्र होती है। दोस्तों तीव्र होती है, तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 25 का, तो लू जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 25 का ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा लू। मृदा का लाल रंग डैश कारण होता है। जो लाल रंग है दोस्तों किसके वजह से होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो लौह यौगिक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा लौह यौगिक। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए मिट्टी के रंग को निर्धारित करने वाला एक मुख्य कारक ऑक्साइड की संरचना है जिसे मिट्टी को डिजाइन किया जाता है। आगे हमारा प्रश्न है कि डंकन पास निम्न में से किसके मध्य स्थित है। डंकन पास, देखिए डंकन पास की बात करते हैं दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान, दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित है। देखिए स्थानांतरित कृषि और राज्य क्षेत्र दिया गया है। 28 की बात करते हैं तो पामाडाबी दोस्तों देखेंगे तो उड़ीसा यही गलत उत्तर हो जाएगा। यह आपका उड़ीसा दोस्तों, एक सेकेंड यहाँ पे पूछा गया है युग्म सुमेलित है, तो यही हमारा दोस्तों जो है सही उत्तर होगा। ठीक है, तो आप इसको बना लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा जो है सही उत्तर है। अगला है कि दुग्धधारा जलप्रपात की अवस्थिति किस नदी पर है। जो इसकी अवस्थिति है, अवस्थिति की बात कर लेते हैं तो
आपको कौन सा नदी पर देखने को मिलता है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से कोई भी नहीं। देखिए दुग्ध धारा की बात करते हैं, जलप्रपात नर्मदा नदी पर है और नर्मदा नदी पर धुआंधार और कपिल धारा जलप्रपात भी है, तो ये भी नोट कीजिएगा। ब्रह्मकुंड की अवस्थिति बिहार के किस जिला में है? देखिए बिहार के दोस्तों किस जिला में है? तो ये नालंदा में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है 30 का ए सही उत्तर हो जाएगा, नालंदा में। भारत में संसदीय सरकार की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो निम्नलिखित विशेषताएं हैं, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी केवल दूसरा आपका सही है। देखिए बगैर सांसद बने कोई व्यक्ति केवल 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है, तो यही आपका देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि किस राज्य में अधिकतम कितने समयावधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है? तो राष्ट्रपति शासन की बात कर लेते हैं तो 3 वर्ष जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 32 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए इसे अधिकतम 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हर 6 महीने में इसकी जो है मंजूरी जरूरी है। आगे हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार का उल्लेख है? तो इसका आंसर क्या होगा 33 का? तो अनुच्छेद 7 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 6 में क्या है? तो पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार है। और अनुच्छेद 9 की बात करते हैं तो विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का भारतीय नागरिक न होना। आगे हमारा प्रश्न है कि लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है या फिर हटाया जाता है? तो देखिए लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों की विशेष बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा जो है हटाया जा सकता है। आंसर देखेंगे दोस्तों तो 34 का जो है डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो नोट कीजिएगा आप सभी लोग। ग्राम सभा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है किया गया है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 243 का ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो इसका बी सही उत्तर होगा। संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से क्या उल्लेखित नहीं है? देखिए संविधान की प्रस्तावना में क्या इनमें से आपका उल्लेखित नहीं है? धार्मिक न्याय देखेंगे तो उल्लेखित नहीं है, बाकी राजनीतिक न्याय है, सामाजिक न्याय है और आपका आर्थिक न्याय भी इसमें आपका शामिल है। आगे हमारा देखिए संवैधानिक प्रावधान और स्रोत दिया गया है, प्रावधान और स्रोत। ठीक है, तो देखिए मंत्रिमंडलीय सरकार की बात करते हैं तो ब्रिटेन से हो जाएगा। केंद्र राज्य संबंध की बात करते हैं तो कनाडा। आपात उपबंध की बात करते हैं जर्मनी। राज्यसभा के सदस्यों के जो चुनाव है ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका होगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये हो जाएगा 4231, 4231। अगला कि जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची के किस सूची का विषय है? तो देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो समवर्ती सूची देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा। 38 का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समवर्ती सूची। वोहरा समिति का संबंध निम्न में से किससे है? देखिए दोस्तों वोहरा समिति की बात कर लेते हैं तो राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ है ना, राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। और इस समिति की जो अध्यक्षता है तत्कालीन गृह सचिव एन वोहरा द्वारा जो है की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40 नंबर। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे? देखिए भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति की बात कर लेते हैं तो उनका नाम याद रखिएगा, वीवी गिरी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, वीवी गिरी है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए अब तक 2 राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन एवं फखरुद्दीन अली अहमद का अपने कार्यकाल के दौरान जो है निधन हुआ है। तो ये क्वेश्चन देखिए हमेशा पूछता है तो आप याद रखिएगा। स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम किसकी सिफारिश पर प्राक्कलन समिति का जो है गठन किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा जान मथाई जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, जान मथाई है ना। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही उत्तर हो जाएगा। तो कि जान मथाई को वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश करने का गौरव जो है प्राप्त हुआ। अगला है कि लोक लेखा समिति के सदस्य कितने वर्ष के लिए जो है निर्वाचित होते हैं? दोस्तों कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? तो ये 1 वर्ष के लिए जो है निर्वाचित होते हैं। आंसर देखेंगे तो डी इसका सही होगा। दिए गए शब्द का संधि विच्छेद बताना है। तन्मय का पूछ रहा है दोस्तों, तन्मय है ना, तन्मय की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा तत्धन्मय। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आपको हम बता दें कि जो आपका लूसेंट सिलेक्शन बैच इसका जो है सेकंड बैच आ गया है
और ये जो आपका बैच है दोस्तों, आपको हम बता दें कि 8 नवंबर से आपका जो है ये बैच आपका शुरू हो गया है, यानी कल से आपका जो ये बैच जो है शुरू हो गया है। और कल हमने जो है इसका टेस्ट 1 कराया था, और आज हमारा जो है टेस्ट 2 होगा। इसका जो है फ़ी मैंने मात्र 139 रुपये रखा हुआ है। ये आपका पूरा 90 दिन में हम लूसेंट ख़त्म करेंगे। इससे बेहतर मौका आपको देखिए कहीं नहीं मिलेगा लूसेंट ख़त्म करने के लिए। देखिए लूसेंट सभी लोग पढ़ा है, कभी न कभी 2 से 4 बार सब लोग पढ़े हैं, बट हम जो करवा रहे हैं ये एक अलग तरीका है। आपको हम टास्क देंगे पढ़ने के लिए 4 से 5 पेज, आप उसको अच्छे से पढ़ के आइए, फिर आप टेस्ट दीजिए। देखिए आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल और हाई जाएगा, और आपका दिन पर दिन जो है लूसेंट धीरे धीरे खत्म भी होगा। तो टेस्ट का टाइमिंग है 5 PM में है। अगर हम टेस्ट की विशेषता की बात करें, डेली हम 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए। 100 MCQ का टेस्ट करवाएंगे डेली बेसिस पे। टेलीग्राम क्विज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा, फुल PDF आपको मिलेगा, और जो आपका दूसरा PDF वो आपका आंसर हाईलाइट PDF मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका बगल में किताब दिया गया है, इसी किताब से हम करवाने वाले हैं। बगल में आपका एक QR दिया गया है, पेमेंट QR पे ही आपको करना है। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे नंबर व्हाट्सअप दिया गया है लास्ट में जो 8070, इसी पे आपको स्क्रीनशॉट भेज देना। अगर आप इसको डेमो देखना चाहते हैं, होता है कि बहुत लोग के मन में होता है कि क्वेश्चन कैसा है कैसा नहीं है, तो हम डेमो देखना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर हम डेमो की बात करते हैं, डेमो आपको PDF देखना है, तो आपको देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, JK विश्वराज। आप चाहें तो सर्च मार सकते हैं टेलीग्राम पे, आप जाइए उस पर सर्च मारिए। और मैंने कल का जो टेस्ट हुआ था पूरा आंसर हाईलाइट और PDF पूरा 2 PDF मैंने अपलोड कर दिया है डेमो के तौर पे। 3 दिन डेमो चलेगा, आप उसको देख लीजिए। जब तक आप संतुष्ट नहीं होइएगा तभी, मतलब जब तक आप ना हो तब तक आप ज्वाइन नहीं कीजिए, पहले आप संतुष्ट हो जाइए, उसके बाद ही ज्वाइन कीजिएगा। ये बेस्ट मौका है आपको लूसेंट खत्म करने का। बाकी हमारा फर्स्ट बैच भी चल रहा है, उसमें से 3 सब्जेक्ट हमारा जो है खत्म हो गया है, और उसमें हमने जो है इकोनॉमिक्स का जो है सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ है। ये तो आपका हो गया लूसेंट। अब हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर पे। ये देखिए आपका करंट अफेयर, आपको पता है कि बिहार दरोगा में करंट अफेयर कितना जरूरी है। ठीक है, तो ये आप हमने लाया हुआ है लूसेंट जो स्पीडी करंट अफेयर है, जो नवंबर एडिशन का आया हुआ है। ये आपका होमवर्क सीरीज है, और रियल बता रहे हैं कि अगर आप ये जो हम तरीका अपनाए हैं, अगर आप इसे करते हैं तो आप करंट अफेयर में कोई हाथ नहीं मिला पाएगा। एक एक क्वेश्चन आप जितना भी प्रश्न आएगा सब बना के आएंगे। ये जो बैच है आपका 7 नवंबर से आपका शुरू हो गया, जिसमें से हमने जो है 2 टेस्ट आपको करवा भी दिया है। JK विश्वराज नाम ही काफ़ी, आप किसी से पूछे जो लोग ज्वाइन किए हैं होमवर्क सीरीज, उनका स्कोर कैसे बूस्ट कर रहा है। इसका जो फी है मात्र मैंने 47 रुपये रखा है, ये आपका 1 मंथ का है। अगर हम इसका आकर्षण की बात करते हैं, कैसे क्या टेस्ट होने वाला है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं बगल में किताब दिया गया है। डेली आपको 4 पेज देंगे पढ़ने के लिए किताब से, उसी 4 पेज में से आपको 100 MCQ का हम आपको दोस्तों टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम क्विज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा, रैंक लिस्ट भी मिलेगा, फुल MCQ PDF मिलेगा, साथ में आपको आंसर हाईलाइट PDF मिलेगा। जैसे हम लूसेंट में देते हैं वैसे ही आपको हम स्पीडी का भी देंगे। QR पे ही आपको पेमेंट करना है। आप देख सकते हैं एरो बनाया हुआ है, QR जब पेमेंट कीजिएगा तो यहाँ पर बगल में आपका व्हाट्सअप नंबर है, आप इसी पर जो है पेमेंट का स्लिप आप भेज दीजिएगा। आप चाहें तो डेमो ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, आप उसको चेक कर सकते हैं। दोस्तों साइंस का भी देखिए हम स्टार्ट किए हुए हैं, और साइंस में आपको पता है कि दृष्टि साइंस कितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो आपका साइंस है 50 दिन में हम इसको समाप्त कर देंगे, जिसमें से हमारा जो है 12-15 सेट हमारा हो भी चुका है। तो किताब देख सकते हैं, ये आपका लेटेस्ट एडिशन है, जो कि 7वां संस्करण होने वाला है। डेली हम 5 पेज देते हैं पढ़ने के लिए इस किताब से। होमवर्क सीरीज आपका टेस्ट उसी से होता है। टेलीग्राम क्विज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा, रैंक लिस्ट मिलेगा, 100 MCQ PDF मिलेगा, और आंसर हाईलाइट PDF मिलेगा। इसका जो कॉस्ट है 99 रुपये मैंने रखा हुआ है। और ये जो बैच है आपका 24 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। पेमेंट आपको QR पे ही करना है। पेमेंट करने के बाद आपको स्लिप भेज देना है, 12 से 24 घंटे के अंदर जो है आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। एक आखिरी आप देख लीजिए बिहार SI का, ये देखिए बिहार SI है आपका, बिहार दरोगा का डेली बेसिस पे हम टेस्ट कराते हैं। ये आपका 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट है, और ये आपका 9 अक्टूबर से टेस्ट स्टार्ट भी हो गया। इसमें देखिए करीबन 26 सेट हमारा खत्म भी हो चुका है। इसका जो फी है मात्र 145 है। आप एक बार ट्राई तो कीजिए, कितना अधिक फी ले रहे हैं। आप कोई भी बैच उठा के देख लीजिए, और किसी और से भी आप कंपेरिजन कर सकते हैं। ठीक है, जो हम दे रहे हैं वो कोई नहीं दे पा रहा है, इतना जान लीजिए। PDF दे रहे हैं आपको, डेली टाइम पे टेस्ट करवा रहे हैं। सोच लीजिए कि 26 सेट आपका खत्म हो गया है 100 में से, तो हम डेली करवा रहे हैं तभी तो ये खत्म हो रहा है। 9 अक्टूबर से हम टेस्ट करवा रहे हैं, और 1 टाइम पेमेंट करना है, पेमेंट QR पे ही करना है। आप पेमेंट करके आप इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, मैं ऑप्शन नंबर C होगा। अगला गूगल, माफ कीजिएगा, गूलर का फूल मुहावरे का सही अर्थ चुन करके बताना है। गूलर का फूल, तो इसका उत्तर हो जाएगा दुर्लभ वस्तु, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B हो जाएगा दुर्लभ वस्तु। आगे बढ़ते हैं, निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन कीजिए। सुख दुख, है ना, सुख दुख की बात करते हैं 45 का,
तो द्वंद्व समास जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वंद्व समास। भाई बहन भी आप बोल सकते हैं, इसमें भी आपका द्वंद्व समास ही लगता है। अब यह है देखिए ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आप इसको आराम से बना लीजिए, सिंपल सा प्रश्न है। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है इसका डी सही होगा, पढ़ लीजिएगा आप इसको, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ मैथ का भी क्वेश्चन दिया गया है, तो आप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। देखिए जो 100 दिन शॉर्ट टेस्ट हम करवा रहे हैं, ये आपको बहुत बेनिफिट आपको दे, क्योंकि ये आपका 10,000 क्वेश्चन और ये आपका नया नया क्वेश्चन सब है। करंट अफेयर भी नया मिलेगा, नया नया मैथ भी मिलेगा, नया नया रीजनिंग मिलेगा, सारा PDF क्वेश्चन वगैरह सब आपको हम प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। चलिए आगे हमारा प्रश्न है, ये सब देखिए मैथ रीजनिंग है, तो इसको स्किप ही कर लेते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 नंबर। देखिए हर्षचरित में यमचेटी का उल्लेख मिलता है, यमचेटी होते थे। तो यमचेटी की बात करते हैं दोस्तों, तो रात्रि में पहरा देने वाली स्त्री, ऑप्शन नंबर जो है 54 का सी सही होगा। देखिए यहाँ पर लिखा गया है मंडप और रथ किस शैली के मंदिरों की विशेषताएं हैं। तो मंदिरों की विशेषताएं हैं, तो ये हो जाएगा मामल्य शैली जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा मामल्य शैली, ठीक है। अगला हमारा है कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है। दोस्तों सबसे बड़ा स्थल है तो ये राखी गढ़ी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 56 का सी हो जाएगा, राखी गढ़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है। दोस्तों विष्णु पुराण की बात कर लेते हैं, तो ये आपका मौर्य वंश से संबंधित है, ऑप्शन नंबर जो है 57 का सी उत्तर हो जाएगा, मौर्य वंश। आगे बढ़ते हैं कि सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था, बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा वजीर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वजीर। आगे बढ़ते हैं कि उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया है। देखिए सर्वाधिक समय तक आप दोस्तों देखेंगे तो शाह आलम द्वितीय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन नंबर जो है 59 का सी सही होगा। विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री डोमिंग पायस किसके शासनकाल में भारत आया है। दोस्तों किसके शासनकाल में भारत आया हुआ है, तो ये हो जाएगा कृष्णदेव राय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा कृष्णदेव राय, ठीक है। तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना का जो है नींव रखा गया है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 61 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 62 नंबर। 1848 के फ्रांस की क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए, और सत्य कथन का चयन करके बताना है सही हमारा कथन क्या है। देखिए इस क्रांति के पीछे मुख्यतः आर्थिक कारण जो है जिम्मेदार थे, और इस क्रांति के पश्चात 21 वर्ष से ऊपर सभी पुरुषों की मताधिकार मिल गया, और राष्ट्रीय सभा को गणतंत्र घोषित कर काम के अधिकार की गारंटी दिया गया। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 हमारा राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए संस्था है और हमारा जो है एक तरफ संस्थापक दिया गया है, तो चलिए हम इसको बना लेते हैं अच्छे तरीके से। जैसे हम विश्व भारती की बात करते हैं तो रविन्द्रनाथ टैगोर, एक सेकेंड, रविन्द्रनाथ ठाकुर दिया गया है ना, रुकिए, ठाकुर, और अभिनव भारत BD सावरकर हो जाएंगे, BD सावरकर। और वेद समाज की बात करते हैं केशव चंद्र सेन, और देव समाज जो है शिव नारायण अग्निहोत्री। तो ऑप्शन नंबर जो है 63 का ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा क्या होगा बताइएगा। सिंपल सा प्रश्न है, आप कमेंट करके बता सकते हैं या फिर मिला भी सकते हैं। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 64 नंबर हम पढ़ेंगे। बिहार में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान किया गया है। देखिए नंगी हड़ताल की बात करते हैं तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, और यह आपका 1930 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था। देखिए सांत्वना पुरस्कार कहा था तो एलन कैंपबेल जॉनसन, ऑप्शन नंबर ए एलन कैंपबेल जॉनसन, 65 का जो है ऑप्शन नंबर ए होगा। अब देखिए गांधी इरविन समझौता जो है आपका 1931 में हुआ था, ये भी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत है।
देखिए गलत की बात करते हैं। देखिए नौसेना का जो विद्रोह है 1946 बिल्कुल सही है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन है 1934, ये भी देखिए सही है। और बारदोली सत्याग्रह की बात करते हैं तो 1928, ये भी देखिए सही है। तो हमारा तीनों सही है, तो एक गलत होगा। क्योंकि पूना पैक्ट की बात करते हैं तो 1931 गलत उत्तर हो जाएगा। ये जो आपका पूना पैक्ट है दोस्तों, ये कब हुआ था बताइए। सिंपल सा प्रश्न है जो कि आप चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं। जान लीजिए 24 सितंबर 1932 को हुआ था। 24 सितंबर 1932 को हुआ था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्यों हेतु खादी वस्त्र जो है अनिवार्य कर दिया गया? तो कौन सा अधिवेशन था? तो गुवाहाटी अधिवेशन था, जो कि ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा। और यह आपका 1926 में हुआ था। ये भी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आगे हमारा प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, तिलक ने यह कथन कांग्रेस के किस अधिवेशन में व्यक्त किया था? तो ये कौन सा अधिवेशन था? ये लखनऊ अधिवेशन हो जाएगा और ये 1916 में अधिवेशन हुआ था। ये भी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। देखिए अगला हमारा है कि यदि 100 वाट के बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलाए जाते हैं तो प्रत्येक दिन कितने यूनिट विद्युत जो है ऊर्जा जो है व्यक्त होगा? तो ये हो जाएगा 1 यूनिट जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 यूनिट, ऑप्शन नंबर ए होगा। प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है? प्राथमिक इंद्रधनुष की बात करते हैं 2 बार अपवर्तन और 1 बार कुल आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर जो है 70 का ए सही उत्तर होगा। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का जो नियतांक का मान की बात करते हैं तो 71 की बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा। डी में देखेंगे तो याद रखिएगा। यदि एक लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तो उसका आवर्तकाल ध्रुव पर होगा, है ना। इसका आवर्तकाल दोस्तों की बात करते हैं तो इसका आंसर जो है न्यूनतम होगा, ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, ये न्यूनतम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि कील उखाड़ने का हथौड़ा किस उत्तोलक श्रेणी का उदाहरण है? किस उत्तोलक श्रेणी का उदाहरण है? तो इसका आंसर क्या होगा? 73 का बताइएगा। तो प्रथम उत्तोलक श्रेणी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रथम उत्तोलक श्रेणी, ये हमारा जो है सही उत्तर होगा। जब किसी वस्तु को पानी में डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी निम्न में से किसके बराबर होती है? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए इसका आंसर देखेंगे 74 का, तो उसके द्वारा हटाए हुए द्रव्य की मात्रा के बराबर होगा। उसके द्वारा हटाए हुए द्रव्य की मात्रा के बराबर होगा। 74 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही किस पदार्थ से बना होता है? दोस्तों किस पदार्थ से बना होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गलत सुमेलित करके बताइए गलत हमारा क्या है। देखिए निक्षेपण की बात करते ठोस से मैं द्रव से ठोस गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी वाष्पीकरण द्रव से गैस, ऊर्ध्वपातन की बात करते हैं तो ठोस से गैस, और संलग्न की बात करते हैं तो ठोस से द्रव, इसका सही होगा। अब यहाँ पर देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है 77 का। चलिए इसको देख लेते हैं। जैसे धोबन सोडा की बात करते हैं तो ये आपका तीसरा हो जाएगा। खाने वाला सोडा की बात करते हैं तो ये आपका चौथे मैच करेगा। व्यंजक चूर्ण की बात करते हैं तो दूसरे, और प्लास्टर ऑफ पेरिस पहला। तो इसका ऑप्शन जो है ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 77 का। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। देखिए अगला है कि बॉयल चार्ल्स एवं अवोगाड्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा आदर्श गैस नियम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, आदर्श गैस नियम। अल्कोहल के ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से किसका जो है प्रयोग किया जाता है? देखिए प्रयोग की बात करते हैं तो इसका उत्तर जो है गर्म एल्यूमिना जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गर्म एल्यूमिना। अगला है कि शुष्क सेल में विद्युत अपघटय के रूप में उपयोग जो है किया जाता है, उपयोग। देखिए 80 की बात करते हैं तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, नौशादर जो है इसका सही हो जाएगा, नौशादर। आगे बढ़ते हैं कि हृदय की पेशी कोशिकाएं कैसी होती हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा बेलनाकार और शाखित एवं एक केंद्रीय हो जाएगा, है ना, केंद्र की हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 81 का डी सही उत्तर होगा। देखिए रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रवण निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा जो है होता है? तो
अग्न्याशय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अग्न्याशय। अगला है कि पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण है। दोस्तों पीयूष ग्रंथि का जो है नियंत्रण है तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होगा। क्या होगा आंसर? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। 83 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि। निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के बारे में सही है? देखिए फ्लोएम के बारे में दोस्तों देखेंगे तो सही के बारे में पूछ रहा है। तो फ्लोएम फोटोजेनेटिक उत्पादों का परिवहन करता है, तो यही देखेंगे तो आपका जो है 84 का बी सही उत्तर होगा। जल में आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि से कौन सा रोग जो है होता है? तो कौन सा रोग दोस्तों होता है बताइएगा। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ब्लैक फुट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ब्लैक फुट है ना, ऑप्शन नंबर आपका भी हो जाएगा ब्लैक फुट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मालवेसी कुल का पौधा नहीं है? दोस्तों मालवेसी कुल का जो है पौधा नहीं है, तो 86 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा सरसों जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा सरसों। अगला है कि निम्नलिखित में से पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑक्सिन होगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑक्सिन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑक्सिन। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सत्य फल है ना, सत्य फल किस में विकसित होता है सत्य फल? तो इसका उत्तर हो जाएगा 88 का देखेंगे तो राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। तो ये आपका अंडाशय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अंडाशय। आगे बढ़ते हैं सेबी का पूर्ण रूप क्या है? सेबी का देखिए सेबी का पूर्ण रूप की बात करते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों इसका सी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। और सेबी की जो स्थापना है 12 अप्रैल 1988 को हुआ है। अगला प्रश्न है इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है कमेंट कीजिएगा। निम्नांकित में से किसे विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है? तो ये हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं विकासशील या विकसित देशों में समान नहीं होती है? तो समान नहीं होती है तो तकनीकी उन्नति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी तकनीकी उन्नति। अगला है कि निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन हमारा क्या है यानी गलत हमारा क्या है, गलती बताना है। देखिए केवल 2 गलत है, यानी महालनोबिस ने मुंबई में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किया था, गलत हो जाएगा। बाकी प्रथम पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित है, सही है। महालनोबिस को भारतीय योजना का निर्माता भी माना जाता है। आगे हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए अगला हमारा प्रश्न है मिलाना है देश और एक तरफ हमारा जो है मुद्रा दिया गया है, ठीक है। देखिए चीन की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा युआन, कोरिया की बात करते हैं तो कोरियाई वोन, जापान की बात करते हैं येन, सिंगापुर की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा डॉलर, और जर्मनी जो है आपका हो जाएगा यूरो, ठीक है। तो इसका आंसर जो है दोस्तों सी होगा 4 5 1 2 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि फेमा एक्ट किस तिथि से लागू हुआ है? फेमा एक्ट तो ये लागू हुआ है 1 जून 2000 होगा। क्या होगा? 1 जून 2000, ऑप्शन नंबर डी। आगे है कि राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस 2000 मतलब राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस निम्नलिखित में किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 95 नंबर है ना। तो राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस इसमें देखिए ऑप्शन में आपका 16 दिया गया, लेकिन आंसर में आप 17 नवंबर दे रहा है। 17 नवंबर बना लीजिए, आंसर में आप 17 नवंबर दे रहा है। ये देखिए आपका है द फ्रैक्चर्ड हिमालय इंडिया तिब्बत चाइना 1949-62 पुस्तक के लेखक कौन है? तो निरुपमा राव, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है तो ये झांसी में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। जो आपका जीएस पॉइंटर है वो भी आपका स्टार्ट कर दिया गया है, उसको ज्वाइन कीजिए, बहुत बेनिफिट आपको देगा एग्जाम में। तो इसका उत्तर याद रखिएगा झांसी होगा। ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा द्वितीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय। निम्नलिखित में से किसने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है? एक आवश्यक बुराई माना है तो टॉमस पेन। क्या होगा? टॉमस पेन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टॉमस पेन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपका नागालैंड है दोस्तों। आंसर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा नागालैंड। अब देखिए हमने जो है 100 प्रश्न समाप्त कर दिया है। अब आपका कर्तव्य बनता है, आपका काम बनता है कि आप ईमानदारी पूर्वक अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में हमें दें, ताकि हमको मालूम चल पाए कि आप एडुटेरिया वाले सेट में कितना प्रश्न जो है आप सही कर पा रहे हैं इस 100 में से।
बाकी जो भी हमने बैच लॉन्च किया है, अगर आपको लग रहा है सही है तो आप उसको ज्वाइन कीजिए। और जो आपका जीएस पॉइंटर है, अभी आपका नया नया बैच शुरू हुआ है, इसमें आपका जो है करीबन 2 सेट हो गया है। बाकी 100 दिन 100 सेट हम प्रॉपर तरीके से करवा रहे हैं। लूसेंट बहुत बेनिफिट आपको देगा क्योंकि बेसिक किताब है और ये सभी एग्जाम के लिए होता है, यानी कि कोई एक एग्जाम, चाहे आप रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो या फिर यूपीएसआई, बिहार से, मतलब सभी एग्जाम के लिए, क्योंकि ये आपका जीएस का एक बेसिक किताब है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।